वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कार हो तो ऐसी में। आज जिस गाड़ी का रिव्यू करने के लिए आया हूं मैं, वो है टाटा टियागो और वो भी ईवी मॉडल। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि भाई ईवी मॉडल जो आया है टियागो का अभी अभी लॉन्च हुई है, कुछ ही दिनों पहले लॉन्च हुई है। इसकी दोनों वेरिएंट भी, ये वाला जो ईवी वेरिएंट खड़ा हुआ है, ये वाला भी जो कि आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, और साथ ही साथ इसका एक वेरिएंट और है पेट्रोल वाला, वो भी सीएनजी में भी आई है, पेट्रोल में भी आई है, ईवी में भी आई है। तो आज हम ईवी पे बात करने वाले हैं कि ईवी जो इसका वेरिएंट है टियागो का, वो किस तरह से है, क्या उसके प्राइस हैं, क्या उसकी स्पेसिफिकेशन है, जो ईवी की रेंज है, यानी कि जो गाड़ी की रेंज है वो कितनी है, कितने किलोमीटर की ये चलती है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके मत करिएगा, वीडियो बहुत अच्छी बनी है। और हाँ, जो लोग पहली बार चैनल पाए उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखिए दोस्तों, ये है सामने से इसका पूरा लुक। वाइट कलर में है ये। देखिए, गाड़ी बाहर खड़ी रहती है ना तो गंदी भी हो जाती है, जब गाड़ी अंदर खड़ी होती है ना शोरूम के, तो फिर उसमें चमचम गाड़ी रहती है, चमक दमक पूरी रहती है। लेकिन बाहर जब आएगी तो डस्ट में तो जाहिर सी बात आएगी। और मौसम देख लीजिए कैसा हो रहा है, मौसम हो रहा है बारिश का। मैं हूँ इस समय मिदास मोटर मुजफ्फरनगर में, मेरे साथ में है यहाँ पे है रोहित। रोहित, हमारे दर्शकों को हाय बोल दीजिए। हाँ, एक बार प्लीज बोलिए दुआ से। ठीक है रोहित। रोहित, तो ये है हमारा ईवी वेरिएंट है ना। ये जो सामने आप दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये लाइट्स हैं इसकी। ये सर सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये जो हमारा वेरिएंट है ये क्रिएटिव प्लस 24 है, टॉप वेरिएंट है। क्रिएटिव प्लस 24। ओके। 24 किलोवाट बैटरी पैक के साथ है ये। ओके, आपका ये टॉप मॉडल है ईवी में हमारा टियागो ठीक का। है। सामने से बताते चलें बस। इसमें सर आप ये सबसे पहले देखते हैं कि ये आपकी एलईडी लाइट है, डीआरएल्स के साथ है इसमें आपकी। लो बीम हाई बीम दोनों का हाँ काम। जी, दोनों लो बीम हाई बीम दोनों है सर इसमें आपका। ये आपकी इसमें जो है ग्रिल आ गई है। इसमें मोस्ट ऑफ आपका जो है मोटर्स आता है 55 किलोवाट का। 55 किलोवाट का मोटर आता है। मोटर है 114 एनएम के टॉर्क के साथ। 114 एम का टॉर्क है, 55 किलोवाट मोटर किलोवाट का मोटर है। यानी कि जैसे अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल की जगह अगर कोई पेट्रोल वाला व्हीकल लेता है या सीएनजी लेता है, तो वहाँ पे उसकी पावर आप बताते हैं, इंजन की पावर बताते हैं, यहाँ आप मोटर की पावर बताते हैं। पावर इसकी 55 किलोवाट का आपका मोटर है, जो 24 किलोवाट की बैटरी से ऑपरेट होता है। ओके, इसके टायर, जो इसके टायर हैं सर, ये आपके 14 इंच के टायर हैं हाइपर स्टाइल व्हील्स के साथ। ये एलॉय व्हील नहीं है, ये हाइपर स्टाइल व्हील। ओके, हाइपर स्टाइल व्हील। 14 इंच का टायर साइज, 14 इंच का। यहाँ पे टियागो की, सॉरी, टाटा की बैजिंग है। ये आपके ऑटो कोल्ड आरवीएम है इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ। ओके, ठीक है, ये बैजिंग आ गई, ये आपकी बैजिंग आ गई टाटा ईवी की। ये आपके क्रोम हैंडल्स हैं, क्रोम फिनिशिंग के साथ आपकी। अगर आप इसका रियर भी बता दीजिए। रियर में जो ये कनेक्टेड है कनेक्टेड टेल लैम्प मिल जाएगी। बीच में टाटा का लोगो भी आ रहा है टियागो के साथ में सर ये गाड़ी। क्या सनरूफ वगैरह भी आती है इसमें? इसमें सनरूफ नहीं आता। ओके, ये फॉग है, सॉरी डिफॉगर है। डिफॉगर है और आपका वॉशर हो गया, ठीक है। और ये इसको क्या ये बोलेंगे आप? ये बैक लाइट हो गई ये वाली। यहाँ पर भी लाइट जो है वो एलईडी में है ना? हाँ जी, ये एलईडी कनेक्टेड। ठीक है, चलिए, तो ये इसका सारा हुआ। यहाँ पर क्या ये रिक्वेस्ट सेंसर भी दे दिया कंपनी ने? हाँ जी, रिक्वेस्ट सेंसर है सर, जो है गाड़ी को इस तरह से खुल जाएगी। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी ऑफर करती है कंपनी। यहाँ पर देखिए, ये रहा रिक्वेस्ट सेंसर। अब चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं और इंटीरियर को देखते हैं कि कैसा है गाड़ी का इंटीरियर। खोलते हैं इसको, डोर ओपन करते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप तो साइड में कुछ आपको चेंजेस देखने मिलेंगे, जैसे कि ये देखिए, ये चारों पावर विंडो के स्विच मिल जाएंगे आपको। यहाँ से आप लॉक कर सकते हैं चारों विंडो को अपनी, ताकि कोई बच्चा पीछे बैठा है तो वो पता चला डोर खोल रहा है, वो सॉरी विंडो खोल रहा है, बंद कर रहा है, ये सब चीज़ें यहाँ से लॉक हो जाती हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ पर भी आपको क्रोम की फिनिशिंग मिल जाती है आपको कि ये ORVM है, जिसको आप यहाँ से अंदर से एडजस्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल है। ओके रोहित, ये देख लीजिए रोहित, ये जो स्टीयरिंग है हम देख रहे हैं यहाँ पर, पहले जो स्टीयरिंग आता था दूसरे वाले में, उसमें बीच में यहाँ ग्लो शाइन था। अब ये आपका टाटा का ईवी का यहाँ पे इन्होंने बैजिंग दे दी है। ये क्या सभी में ऐसा हुआ है? अब सभी में, सभी वेरिएंट में ऐसा हुआ है? सभी वेरिएंट में ऐसा ही। ठीक है। ऐसा नहीं कि स्पेशली अगर इस बारे ईवी में ऐसा हुआ, सब में ऐसा है। मोस्ट ऑफ इसमें अब टियागो में ही इसमें इन्होंने जो है इसमें थोड़ा चेंज किया है। ये जो सीट्स हैं यहाँ पर, ये दोस्तों ये हाइट एडजस्टमेंट है, यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब बाकी अब इसमें जो है अंदर आ जाते हैं। हाँ,
गाड़ी को कर लेते हैं ऑन और बैठते हैं गाड़ी के अंदर। थोड़ा सा वो कम कर लीजिए। तो दोस्तों देखिए, ये है इसका इंटीरियर लुक जो कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टीयरिंग पे आपको कंट्रोल मिल रहे हैं। इधर देखेंगे तो क्रूज कंट्रोल भी आपको मिल रहा है, ये रहा क्रूज कंट्रोल। और यहाँ से इसको एमआईडी को अपना आप सेट रीसेट कर सकते हैं। ये है इसकी एमआईडी जो कि फुल्ली आप देखेंगे तो डिजिटल है। कितनी अच्छी है, पतली सी बड़ी खूबसूरत सी इसकी ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इससे मिल जाएगी। डोर ओपन है नहीं है, कितनी बैटरी चार्ज है कितनी नहीं है, सब आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलने वाली है। आप अपनी ट्रिप वगैरह सब यहाँ से सेट कर सकते हैं। जो भी ये देखिए, यहाँ देखिए, ये देखिए, ये तो चेंजेस हो रहे हैं ना, मैं कर रहा हूँ यहाँ से चेंजेस, इस जगह से। और चेंजेस कहाँ हो रहे हैं? चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए, अभी गाड़ी न्यूट्रल में है तो यहाँ पर ये न्यूट्रल शो कर रहा है। इधर आ जाते हैं तो यहाँ पर ये रोहित कितने इंच की स्क्रीन है इसकी? ये सर आपकी 10.25 इंच की है। 10.25 इंच की स्क्रीन है ये। तो ये ऑटो एप्पल ऑटो एंड्रॉइड और एप्पल दोनों है। ठीक है, यहाँ पर जो हम एसी देख रहे हैं ये ऑटो क्लाइमेट, हाँ ऑटो क्लाइमेट है, ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल है आपका। ये जो कंट्रोल दिए हुए ये किस तरह के कंट्रोल्स हैं यहाँ पर सारे? ये आपके जो आप चार्ज करेंगे 360 डिग्री कैमरे का ये जरा दिखाइए दर्शकों को। ये आपका 360। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन के ऊपर देखिएगा तो यहाँ पर आपको पूरा व्यू दिख रहा है, ये कैमरे का है। इसमें आप ये देख सकते हैं, पीछे का आप देखिए कितना अच्छा सारा आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा व्यू दिख रहा है। इधर ये एसी के वेंट आ गए हैं। यहाँ पर ये हम इसको बटन को दोबारा दबा देंगे तो ये देखिएगा, ये मैंने बटन दबाया अब ये कैमरे का व्यू ऑफ हो गया। अब ये स्क्रीन आ गई अपनी लॉक करके। यहाँ पर आपको सारे कंट्रोल मिल जाते हैं। फिर इधर देखिए तो ये इसका जो ग्लव बॉक्स है, दिखाइएगा एक मिनट रोहित, कैसा है ये कूल्ड है कि नॉर्मल है? ये आपका नॉर्मल है सर। ये नॉर्मल मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन अच्छा खासा बड़ा है। बड़ा। क्या अंदर भी कोई सॉकेट दिया हुआ है कि चार्जिंग का जो दिया हुआ है पीछे? यहाँ पर ये जो दिया हुआ है पीछे अंदर कूल्ड में ही आ गया। टॉप मॉडल है तो कूल्ड में आएगा। कूल्ड में आएगा तो टॉप मॉडल है, कूल्ड में आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है। एसी के वेंट यहाँ पर भी है, इधर भी आपको एसी वेंट मिल जाते हैं। पुश स्टार्ट आपको इसके अंदर मिल जाता है, ये रहा पुश स्टार्ट, ठीक है। बाकी ये आपके ड्राइव मोड हो गए हैं, न्यूट्रल, रिवर्स ड्राइव और आपका स्पोर्ट्स मोड ये मिल जाते हैं। ये आपको मोबाइल रखने के मिल जाएगा, यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है आपको। पीछे हम देखें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको ये एड्रेस मिल जाता है, वो सॉरी आर्मरेस्ट मिल जाता है, और जो कि खुलेगा। स्टोरेज भी है इसमें, स्टोरेज भी है। इधर देखें तो यहाँ पे भी आपको स्टोरेज मिल जाती है, आप अपने यहाँ पे कप वगैरह बोतल वगैरह इजीली रख सकते हैं। तो मिलाकर ये सारा इसका फ्रंट का हुआ मामला। अगर हम आते हैं यहाँ पर तो हम बात करें IRVM की, तो यहाँ पे आपको IRVM मैनुअल मिल जाते हैं, ये रहा। कोई भी आपको इसमें ऑटोमेटिक RVM नहीं मिल रहा है। यहाँ पर ये आपको लाइट्स मिल जाएंगी जिनको आप यहाँ देखें, इधर से लाइट नहीं खुल रही, ये रही। यहाँ से देखेंगे तो आपको यहाँ पर लाइट्स मिल जाएंगी, यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन है, यहाँ पर आपको एयरबैग सिस्टम मिल जाएगा सारा यहाँ पर। और इधर बताता हूँ, यहाँ पर देखें तो ये आपको टिकट होल्डर मिल जाएगा। इधर की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको ड्राइवर साइड के जो को ड्राइवर साइड है वहाँ पर आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है। चलिए ये तो हुआ। अब इसमें ग्रैब हैंडल की बात करूँ तो यहाँ पर ग्रैब हैंडल है जो कि सॉफ्ट है, और पीछे भी ग्रैब हैंडल मिल जाएंगे, तीनों तरफ आपको ग्रैब हैंडल मिल जाएंगे। 6 आपको इसके अंदर एयरबैग मिल जाते हैं। अगर पीछे की बात करें, रियर की बात करें तो ये है इसका रियर साइड का व्यू, आप देख सकते हैं। इसमें हेडरेस्ट जो है आपको फिक्स्ड मिलने वाले हैं, पांचों के पांचों हेडरेस्ट इसमें फिक्स मिलेंगे, यानी कि ड्राइवर, को ड्राइवर और जो रियर सीट के पैसेंजर हैं उनके लिए आपको हेडरेस्ट फिक्स मिलते हैं। तो ये है कुल मिलाकर के इसका रियर का भी। जब पीछे जाएंगे तो क्या करेंगे, फिलहाल हम गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो भाई हम बात कर लेते हैं इसकी पावर की बात कर लेते हैं, बैटरी की बात कर लेते हैं। गाड़ी की खूबसूरती की बात अगर मैं करूं तो गाड़ी का जो इंटीरियर है वो काफी, जब आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो वो आपको महसूस होता है। और इधर देखें आप, यहाँ पर ये देखें, ये जो कलर है ना, ये इससे थोड़ा सा आपको मैच करता दिखाई देगा। ये तो प्रॉपर ग्रे कलर में है, और ये हल्का सा, मैं क्या कहूँ इसको, तो इसमें थोड़ा सा ग्रीन का शेड है। हालांकि फैब्रिक है ये, लेकिन बड़ा सुंदर लग रहा है। यहाँ पर इसको दिया गया है, फिर इधर दिया गया है। अगर मैं और दिखाऊँ आपको तो यहाँ पर भी डोर पे भी इसी तरह की फिनिशिंग आपको मिलेगी।
और थोड़ा सा और देखेंगे तो पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर भी आपको मिलेगी। तो कुल मिलाकर के काफी जगह इस तरह के फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है जो गाड़ी को और सुंदर और खूबसूरत बनाता है। देख लीजिए एक बार और सामने से इसको देखिए। ये जब गाड़ी के अंदर कोई बैठता है ना, सबसे पहले ड्राइवर बैठता है, तो ड्राइवर को सबसे पहले क्या दिखाई देता है। हमने बात करी थी और रोहित ने हमें बताया था कि ये जो बीच में आता था, यहाँ पे हमने देखा ना पहले ग्लो शाइन वाला एक टाटा का लोगो निकल करके आता था, ऐसा लगता था बीच में जैसे कि। अभी ये बताने कि सभी में इस तरह का कर दिया गया है, सभी में जो ये शेप है ना इस तरह की ही दी गई है। और अगर स्टीयरिंग की बात करूं तो आप देख सकते हैं, हालांकि इस पर भी कोई लेदर रैप नहीं है, लेकिन आप लेदर रैप करा सकते हैं। आप टाटा से भी करा सकते हैं, आप बाहर से भी करा सकते हैं, तो उसका लुक और भी एनहेंस हो जाएगा और प्यारी लगेगी। तो भाई गाड़ी के अंदर आ गए हैं और गाड़ी का इंटीरियर की बात कर ली, एक्सटीरियर की बात कर ली। इसके अंदर मोटर होती है जो कि पावर जनरेट करती है, जैसे कि इंजन पावर जनरेट करता है। कहीं कहीं आपने जैसे कि टियागो, कहीं हम बात कर लें पेट्रोल की बात कर लें तो वहाँ पे आपको इंजन की पावर BHP मिलती है। फिर टॉर्क जनरेट करता है, टॉर्क तो ये भी जनरेट करता है, मोटर ये भी टॉर्क जनरेट करते हैं, लेकिन इसमें मोटर की पावर हो जाती है ना कि इंजन की पावर हो जाती है। तो रोहित बताइए कि जो इसका इंजन है वो सॉरी जो इसका मोटर है वो कितनी पावर जनरेट करता है। सर इसमें जो है आपकी 24 किलोवाट की बैटरी है, जो आपका इसमें जो है 55 किलोवाट का मोटर है जो इस गाड़ी को रन करेगा, और आप 114 Nm की टॉर्क के साथ। तो इस सेगमेंट के हिसाब से जो है जो 24 किलोवाट की बैटरी है 114 Nm का टॉर्क। आपने बताया 24 किलोवाट की ये बैटरी है इसके अंदर और 114 Nm का टॉर्क है। 114 Nm। तो रेंज की अगर बात करें, क्योंकि दर्शक जो हमारे देख रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि भाई रेंज कितनी होगी, मान लीजिए एक बार में फुल चार्ज करके वो कितनी दूर तक जा सकते हैं। सर अगर हम इसे 0 से 100 चार्ज करने के बाद फर्स्ट चार्ज जो करते हैं उसके बाद इसकी जो प्रैक्टिकल रेंज है वो आपकी रहेगी 200 से 205 किलोमीटर के आसपास। ओके, 200 से 205 ये प्रैक्टिकल रेंज है। इतनी रेंज आपको विदेशी देगी गाड़ी, विदेशी मिल जाएगी, विदेशी इजीली है। मतलब ये कंपनी दावा कर रही है कि ये जो यूजर प्रैक्टिकल रेंज है, ये प्रैक्टिकल रेंज है। कंपनी का दावा इसका 285 किलोमीटर का है। ओके, जैसे ये वाला वेरिएंट हम इसमें बैठे हैं, ये क्रिएटिव प्लस वेरिएंट है, क्रिएटिव प्लस 24 इसलिए क्योंकि 24 वाट में। इसके ऊपर कितने वाट में आती है फिर? ये लास्ट ईयर 24 लॉन्ग रेंज ही है। अच्छा 24 लॉन्ग रेंज है, सॉरी। अच्छा ठीक है, फिर इसके नीचे जो वेरिएंट आते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती है? मतलब अगर कोई ईवी व्हीकल लेना चाह रहा है, और इसके प्राइस बताइएगा कि प्राइस कितने हैं इसकी। सर इसमें जो है आपके स्टार्ट हो जाएगा स्मार्ट से। जो इसमें स्मार्ट का जो है एक शोरूम है वो 6,99,000 है। और जो हाँ जी, जो इसमें फिर इसके बाद इसमें जो है उसके बाद आएगा आपका प्योर प्लस। प्योर प्लस जो वेरिएंट रहेगा आपका, इसमें जो है ये भी 19 किलोवाट, जो इसकी दो रेंज है स्टार्टिंग में 19 किलोवाट मिड रेंज, वो आपकी जो प्रैक्टिकल रेंज रहेगी उसमें रहेगी 160 किलोमीटर की। 150 किलोमीटर मान लेते हैं। हाँ 150 तो 160 प्रैक्टिकल रेंज रहती है आपके विदेशी के साथ। ठीक है सर। और उसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी आपकी लॉन्ग रेंज में ये देगा आपको 24 किलोवाट की। दो वेरिएंट आएंगे उसमें, प्योर प्लस और क्रिएटिव प्लस 24। जो प्योर प्लस रहेगा आपका, ये आपका 9,49,000 एक शोरूम के साथ आएगा। और जो आपका क्रिएटिव प्लस 24 है ये आपका रहेगा सर 9,99,000 के एक शोरूम के साथ में। यानी कि कस्टमर की अपनी अपनी चॉइस है कि अगर आपको रेंज कम रखनी है, मसलन आपका रन सिर्फ 150 या 160 किलोमीटर का है, आपको ऑफिस से आना है, कहीं जाना है, या फिर आपका कहीं घर से ऑफिस इतनी दूर है जिसमें आपकी लगभग 150 किलोमीटर की रन होती है, तो आप इसको ले सकते हैं। अगर आपकी रेंज ज्यादा है तो फिर आप 24 वाला जो वेरिएंट है उसको ले सकते हैं, 24 किलोवाट वाला, यानी कि 24 किलोवाट वाला ले सकते हैं। 200 किलोमीटर की प्रैक्टिकल रेंज के साथ है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बात हो गई है और काम की बात हो गई है। इसके अंदर आपको पता चल गया है, यही लोग बाग जानना भी चाहते हैं कि भाई ईवी की रेंज कितनी है, जो कि अभी हमें आदित्य ने बताई है। अभी हम चलते हैं गाड़ी के रियर साइड में, और रियर साइड में जाकर के देखते हैं कि जो लेग रूम है, हेड रूम है, नी रूम है, वो कितना है। तो चलिए चलते हैं गाड़ी के पीछे वाली साइड में। और हाँ, जरा बूट स्पेस बता दीजिएगा कितना है, दिखाना तो है ही हमें। हाँ बूट स्पेस सर इसमें रहेगा 240 लीटर 240 लीटर का। ठीक है, उतना ही आता है टियागो में। हाँ उतना ही आता। ठीक, ओके। ठीक है, पीछे वाली साइड में आ गए, रियर साइड में आ गए हैं। और इधर देखिए रियर डोर है इसका, जैसे मैंने आपको दिखाया था। यहाँ देखेंगे डबल आपको यहाँ पर फिनिशिंग मिल जाएगी। इधर देखें, इधर कलर अलग है, इधर अलग है। ये बड़ा सुंदर लग रहा है, इसके साथ में ग्रे कलर के सामने बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखें, ये जो हैंडल है ना, ये आपको सियारा की याद दिलाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये सियारा में आए हैं, इससे पहले किसी में नहीं आते थे, सियारा में आए थे। सियारा के बाद फिर आपने टियागो में इसको देखा होगा। चलिए अंदर आ जाते हैं। अब सबसे पहले लेग रूम, क्योंकि सबसे पहले बैठते हैं ना, पहले लेग रूम ही चेक किया जाता है। देखिए ये देखिए मेरे पैर कहाँ जा रहे हैं। आराम से मैंने अपने पैर बल्कि सीधे ही कर लिए पूरे, ये देखें आप। ओके, अब बात करते हैं नी रूम।
ये इसका नी रूम, तो नी रूम भी अच्छा है, लेग रूम भी अच्छा है। यहाँ पर आपको एसी बेड भी मिल रहा है। इधर आदित्य बैठे हैं, देखिए इनका भी आप देख लीजिए कि लेग रूम कितना अच्छा खासा है, आराम से इनके पैर सीट के नीचे जा रहे हैं और इनका नी रूम भी अच्छा खासा है। और स्टोरेज की बात करते चले तो यहाँ पर देखिए एक पॉकेट यहाँ मिल रही है, एक पॉकेट आपको यहाँ मिल रही है। मैं बता चुका हूँ कि ये जो इसके हेडरेस्ट हैं ये फिक्स्ड हैं, पांचों हेडरेस्ट फिक्स्ड इसके अंदर मिलने वाले हैं आपको। बाकी कुशनिंग बहुत अच्छी है गाड़ी के अंदर, बैठने के बाद बड़ा अच्छा लगता है। अभी हम 2 लोग बैठे हुए हैं, बीच में आप देख सकते हैं कि आराम से बैठे, खुल करके बैठे, ये नहीं कि भाई हमने अपना आपको सुकुड़ के बैठे, नहीं बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पर हमें स्पेस मिल रहा है, यानी कि एक बंदा अभी और आ सकता है इजिली, तो 3 बंदे बड़े मजे में पीछे बैठ सकते हैं, तो स्पेस भी पीछे अच्छा खासा है। बाकी आप देख सकते हैं भाई यहाँ ग्रैब हैंडल यहाँ पर भी मिल रहे हैं, इधर मैंने बताया था आपको ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं। पीछे से देख लीजिए एक बार कि लुक कैसा लगता है गाड़ी के इंटीरियर का, तो ये है गाड़ी के इंटीरियर का पीछे से लुक। अच्छा ये बताइए कि इसमें स्पीकर कितने मिल रहे हैं? इसमें सर 4 स्पीकर मिलते हैं। क्या इसमें जो म्यूजिक सिस्टम है ये हरमन का है। हरमन का है, आपका हरमन का स्पीकर है, JBL के स्पीकर, हरमन का सिस्टम है और आपका JBL के स्पीकर हैं और हरमन का म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है आपको। देखिए इधर देखिए, पैडल आपको 2 ही मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं दोस्तों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ऑटोमेटिक होती है, इसमें आपको 2 ही पैडल आपको मिलते हैं, एक रेस का और एक ब्रेक का। चलिए अब हम बूट स्पेस की बात हमने करी थी, 240 है, लेकिन एक बार देख भी लेते हैं कि कैसा है बूट स्पेस। ये है इसका, देखिए पीछे बैजिंग है टियागो ईवी की, और ये रहा बूट स्पेस। बूट स्पेस देख लीजिए 240 लीटर का बूट स्पेस है। इसमें चार्जर जो आपको मिलने वाला है उसमें रखा हुआ है यहाँ पर। ये पार्शल ट्रे भी कंपनी आपको इसमें देगी साथ में। और अगर हम बात करें नीचे उठा करके चेक कर लें जरा सा, स्पेयर व्हील मिलता है, तो इसमें स्पेयर व्हील आपको नहीं मिलता है। जी हाँ दोस्तों, बूट स्पेस काफी मिल जाता है, मतलब बिल्कुल ठीक है। जितना टियागो का बूट स्पेस है 240 ही है इसका, टियागो का जो बूट स्पेस है। अगर हम टियागो CNG की बात कर लें साथों साथ, तो क्योंकि वहाँ पर सिलेंडर आ जाते हैं इसलिए थोड़ा सा बूट स्पेस वहाँ पर कम हो जाता है। तो ये है इसका पूरा रियर का बूट स्पेस। चलें बंद कर दें भाई इसको, ये देखिए बंद हो गया। अब ये देख लीजिए आप पीछे से, यहाँ पर कैमरे की जो बैजिंग है, आप सोच रहे होंगे कहाँ पर है, तो कैमरा मिलेगा आपको यहाँ पर, ये रहा। और रहे बात पार्किंग सेंसर की, तो एक पार्किंग सेंसर ये रहा, यहाँ मिल जाएगा, और एक पार्किंग सेंसर आपको यहाँ मिल जाएगा, ये रहा। 2 पार्किंग सेंसर आपको इसमें मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये है टियागो ईवी, जो कि अभी फेसलिफ्ट आया है, वो वाले वेरिएंट की हमने वीडियो करी है। बहुत से लोगों की ये कोशिश थी और कहा था उन्होंने कि भाई इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाइएगा, तो हमने आज अपना वादा पूरा करा, हमने टियागो ईवी के ऊपर वीडियो बनाई है। कोशिश तो ये करिए कि वीडियो आपको पसंद भी आ जाए, समझ भी आ जाए, काफ़ी चीज़ों को कोशिश करिए कि कवर हो जाए। शाफिन एंटीना बताने से रह गया था, तो उसको बता देते हैं कि भाई शाफिन एंटीना बता दिया था। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।